ऋषि मुनि लोग सब आंगन में बैठे हुए हैं। तो इंद्र एक देवता बड़े धूमधाम से मनाते थे भाई। इंद्र देवता के लिए ये जो 56 प्रकार का भोग आदि सारी सामग्री ना, वो बड़ा हवन होता था विधि विधान के साथ में। तो सब लोग पूजा के लिए बैठे। तो इधर से ना नंद बाबा के पास में दाऊ और कृष्ण भगवान आए, और अब पीछे से ना नंद बाबा के गले के ऊपर हाथ रखा और सारी तैयारी हो गई। बोले बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले इंद्र यज्ञ होगा लाला, हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे, वर्षा होगी, अनाज होगा, गऊ को चारा मिलेगा। ऐसे नंद बाबा ने कहा। बोले बाबा ये कितने दिनों से कर रहे हो यज्ञ? बोले हमारे मेरे पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे। ठीक है। बोले इंद्र देवता ने दर्शन दिया? बोले दर्शन तो नहीं दिया। बोले ऐसा अभिमानी देवता, ठीक है, बोले दर्शन देना चाहिए ना, पूजा करने के बाद, इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद में भी दर्शन ना दे तो फिर क्या भाई? बोलो, किसी घर में मान लो चले घर भोजन बनाया, गुरु सब्जी कैसे अच्छी लगी, सब्जी बहुत बढ़िया बनी, पहली बार खाई से सब्जी, गुरु जल्दी बात क्यों ले आएंगे? ऐसा होगा कि नहीं? कितना अच्छा लगता है भाई। अब वो इंद्र देवता आए ही नहीं। देखो अभी कोई अटैची बीमारी उठा कर देता है ना, ट्रेन में सामान उठा कर देता, आप क्या बोलते हो? क्यों? और देवी घर में भोजन बनाती, सब बनाते हो, थैंक यू बोलते हो? या तो बोलते हो ऑफिस दफ्तर से आ गए 5 बजे, थैंक यू जी आप बहुत दफ्तर में काम किया है, ऐसा क्यों? हाँ नहीं बोलते, ठीक बोलते। क्यों नहीं बोलते? अपनापन होता है ना, वहाँ नहीं भी थैंक यू होता है। अब उसको कोई चीज लेकर आए थैंक यू जी पहन के, ऐसा होता क्या? नहीं होगा। अपनापन जहाँ होता है वहाँ नहीं होगा। ठीक है, अपनापन होता है ना, वहाँ नहीं होगा। वो प्रमोशन हो गया मेरे अफसर ओ देवी को कहा प्रमोशन हो गया मेरा? फिर बोली पहले सिलेंडर लेकर आओ आप। बच्चे बैठे हो अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिलेंडर को बच्चा लोग छोटा जा नहीं सकता, प्रमोशन के कागज में बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, वो देवी ठीक है, वेब मिलेगा, प्रमोशन है, कागज में पढ़ो, आधा घंटा बैठो, ये सब अपने विषय करा। नंद जी ने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठीक बजा मोबाइल को, समय समाप्त हो गया। अलार्म है अपना रेडी समय 5-7 मिनट। गिरिराज गोवर्धन की महिमा। नंद बाबा ने कहा कि लाला हम पूजा करते हैं, इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, तो इंद्र देवता कृपा करते हैं। बोले बाबा कभी दर्शन दिया नहीं, मैं गौ भी चराने के लिए गया, गिरिराज मुझे मिले और कहा कि मैं गौ की रक्षा करता हूँ, गौ को संभालता हूँ, लाला मैं सब संसार की रक्षा करता हूँ, ऐसे मुझे बोले है। हाँ जी। नंद बाबा ने कहा अच्छा लाला आपको वो गिरिराज मिले थे? यहाँ बाबा मेरे साथ बात की और बोले नहीं इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर चारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु, कर्म अच्छे करो तो कहते हैं कर्म हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, हम इंद्र देवता के लिए यज्ञ न करके हम अपने भगवान गिरिराज के लिए यज्ञ करेंगे ना, तो हमारी रक्षा करेंगे। ये शास्त्र सम्मत बात की ना, तो ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे। ऋषि मुनियों ने कहा कि लाला तो शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, ये तो हम शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, कर्मों हमारी रक्षा करते हैं, हम अच्छे सत्कर्म करें। ठीक है, तो हमारे जो प्रारब्ध में है तो भगवान देंगे ना। ठीक है, तो इंद्र देवता को इतनी यज्ञ करने के बाद में भी वो दर्शन नहीं देते, अभिमान उनके अंदर में है। इंद्र देवता का अभिमान दूर करना। ठीक है, इसलिए इंद्र यज्ञ न करके गिरिराज की क्या की? तो नंद जी ने महाप्राज्ञ सनंदन जी से पूछा
तो आप सर्वज्ञ हैं और बहुश्रुत भी हो। बहुश्रुत मतलब बहुत सा आपने शास्त्रों का श्रवण किया है। तो गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई ये मुझे बताइए। और गिरिराज श्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों बोलते हैं? गिरिराज क्यों बोलते हैं? और साक्षात यमुना जी कहाँ से आई है, किस लोक से आई, ये महात्म्य आप मुझे बताइए। तो सनंदन जी बोलने लगे, नंद जी जिस समय भगवान या मृत्युलोक में धरातल पर आने लगे तो भगवान ने राधा जी को कहा था कि राधे वहाँ मृत्युलोक में चलना है, धरा पर चलना है। राधा जी ने कहा कि बोले प्रभु मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि वहाँ पर गिरिराज नहीं है, वहाँ पर जो गोवर्धन नहीं है, यमुना जी नहीं है, वृंदावन नहीं है, तो मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पर, तो मैं नहीं आऊँगा। तो भगवान ने कहा कि मेरा वियोग हो जाता है तो आप भयभीत हो जाते हो राधे, आपको भय लगता है वियोग का, तो आप साथ चलो। तो नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना जी नहीं, वहाँ नहीं आऊँगा। भगवान ने कहा मैं गोवर्धन को लेकर चलता हूँ, वृंदावन को लेकर चलता हूँ और यमुना जी को भी लेकर चलता हूँ। ये वृंदावन है ना, यहाँ का नहीं हुई। 84 कोस का जो एरिया बताया ऊपर से लेकर आए, यमुना जी अपने धाम से लेकर आए और गोवर्धन को अपने धाम से। तो ये जो 84 कोस का जो एरिया है ना भी, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा कि भाई वृंदावन की परिक्रमा करते हो, वृंदावन धाम का ना, तो कहते सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो जिस समय गिरिराज की पूजा करने के लिए नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ सभी ग्वाले बड़े बड़े सबके साथ में चले, तो गाड़ियों में सामान भरा हुआ था। तो 56 प्रकार का भोग है ना भी, बड़े बड़े पतीले, हलवा, काजू बादाम का हलवा था। कौन सा हलवा था? हाँ, घी बहुत था उसमें डाला हुआ था, देसी घी, गाय का घी था भी। हाँ, इतनी चीजें, और वो पुड़िया भी देसी घी में तली हुई थी। अभी ग्वाल वालों ने देखा, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जयं जयं पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी। भगवान के नाम में शक्ति है, वे तो बोलते जाएंगे, ऐसी समाधि लग जाती है। ग्वाल वालों ने कहा कि कितनी चीजें भी 56 प्रकार का भोग है जी। तो पहुँच गई गिरिराज के पास में, जाते पूजा हो गई। पूजा होने के बाद में जो भोग लगता है ना, तो जिसमें परिक्रमा कर रहे थे, तो उसी समय वो गिरिराज प्रकट हो गए। मैं गिरिराज हूँ, आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आप लोगों ने बड़ी विधि विधान के साथ में पूजा की है। तो लोग कृष्ण भगवान ने कहा देखो देखो बाबा जी को, बाबा जी को देखो देखो, वो दर्शन दिया ना, मुझे भी ऐसे दर्शन देते, गौ चराने के लिए जाता हूँ ना, तो देखो दर्शन देने। तो भोग लगाओ, और भोग लगाने लगे, भोग लगाने लगे तो जो पहले खीर का पतीला ना उड़ गया, वो खीर का पतीला, और गिरिराज के मुख में जाकर पतीला समय। तो जिस समय गोवर्धन गिरिराज जी ने वो ना मुख खोला, तो लाला भी मुख खोल रहे थे, अभी फिर हलवे का पतीला हो। ग्वाल वालों ने आपस में कहा कि सारे खा लेंगे, अपना क्या होगा। अब ग्वाल वाल तो वो
ठीक है, तो प्रसाद अपने के लिए बचेगा नहीं बचेगा। तो लाला ने कहा कि अरे वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद भी बढ़ जाता है, तो प्रसाद क्या है वापस मिलेगा। तो बाल बाल को लगा भी इतना हलवा का एक पतीला था, 4 पतीले वापिस आएंगे। भगवान को भोग लगता है ना भाई, तो बढ़ जाता है। तो जिस समय पतीला उड़कर जाने लगा, खीर का पतीला उड़कर जाने लगा, यशोदा मैया की दृष्टि चली गई। तो नंद बाबा को संकेत किया, बोले वो मुंह खोलते हैं ना, इसलिए लाला भी मुंह खोलता है। लेकिन मैंने गहराई से देखा, लाला का जैसा मुख है ना उसी तरह से लाला का मुख है, उसी तरह से गिरिराज का मुख है। वो बड़े दिखाई पड़ते लेकिन मुख तो एक जैसे ही लगता है। अब वो भी विष्णु, प्रिय भी विष्णु, 2 रूप धारण कर ले ना भगवान को। अजी अब क्या हुआ, पूजा हुई, सब हो गया। तो इंद्र देवता को समाचार मिल गया, आपकी पूजा नहीं हुई, इंद्र की आपकी नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा हो गई है। उसी समय इंद्र देवता ने क्या कर, जो बड़े बड़े बादल होते हैं उनके नाम बताए, उनकी संगल खोल दी और उनको कहा कि ब्रज में थोड़ा सा क्या करो, अभी वर्षा कर दो, गोवर्धन के ऊपर भी मूसलाधार खंभे जैसे होते हैं ऐसी वर्षा कर दो। अब वो प्रलय काल में बादल को खोलते करते हैं, जो मेघ है ना प्रलय काल में खोलते हैं। इंद्र देवता ने प्रलय काल तो देखा नहीं है और खोल दिया बादल, वो मेघों को खोल दिया। तो ताकत लगा कि शक्ति लगा करना वो शुरू हो गई। अब वो नंद बाबा के पास में सारे ग्वाल आ गए, सब आ गए। बाबा बाबा क्या करें, तो ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत करो। भगवान को पता चला, भगवान ने क्या कर लिया, गिरिराज को गोवर्धन को हाथ लगाया और छाती जैसा वजन हो गया ऊपर। ठीक है, कौन सी उंगली पे, ये उंगली ऐसी नाजुक है, रोटी बेलते समय ऊपर चली जाती है, काम नहीं करती है, सबसे नाजुक उंगली है ये। क्या आप माला का जप करने लग जाओगे फिर ऊपर चल जाती है। ठीक है, भगवान ने दिखाया कि देखो जो उंगली इतनी कमजोर है, लेकिन उस नाखून के ऊपर देखो भगवान ने, और सबको कहा अंदर आए, सब अंदर ग्वाले ग्वाल बाल गौवे बछड़े सब अंदर आ गए। लेकिन इतना वर्षा तेज कर रही थी ना, वो पानी अंदर आने लगा तो भगवान ने कहा दाऊ को अपना रूप धारण करो। शेष जी ने रूप धारण कर लिया, सारे पर्वत को घेर लिया, खड्डे के पास में वो लोग, और एक बूंद भी खाते अंदर नहीं आते, और सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया, बड़ा रूप धारण करके आप गिरिराज के ऊपर गोवर्धन। अब वो सुदर्शन चक्र के ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं गिर रही थी ना, वो सुदर्शन चक्र पान कर रहा था सारा जल। जैसे तवे के ऊपर जल डालते हो क्या हो जाता है, हाँ, सूख जाता है एकदम। हाँ, तवे के ऊपर जल डालो गरम जल, क्या होता है, ऊपर उठता है और सूख जाता है। कुछ बोलता है कि वो आप देखना शाम को डालते हैं, आवाज आती है, तुम जा रहा हूँ ऐसा बोलते हो, पूरा पान हो जाता है, खटखट आवाज होती कि नहीं वहाँ पे, डाल के देखना। तेल में मत डालना पानी, गरम तेल में तवे के ऊपर जी, पूरा पानी जैसे तवा पी जाता है ना, उसी तरह सुदर्शन चक्र के ऊपर इतनी धाराएं जाती, सुदर्शन चक्र पान कर रहा था, एक बूंद भी गिरिराज को। ये वर्ण श्रीमद् भागवत जी में नहीं, गर्ग संहिता में नहीं है। ठीक है, सुदर्शन चक्र और जो शेष जी ने धारण किया ना, अब इंद्र देवता को समाचार मिला कि एक बूंद भी गिरिराज के ऊपर नहीं है, और पानी भी खड्डे के अंदर भी नहीं है। आश्चर्य हो गए ना भी, आश्चर्य हो गए। इंद्र देवता आए, उन्होंने क्षमा मांगी, ऐरावत हाथी से का अभिषेक स्नान कराया। ठीक है, तो इंद्र देवता ने कहा कि प्रभु मुझे आज पता चला आप साक्षात नारायण हैं, आप साक्षात नारायण हैं, मुझे पता नहीं चला। तो भगवान ने कहा कि इंद्र तुम्हारे अंदर में अभिमान है, बाबा ने कितना तप किया है, कितनी यज्ञ किए हैं, परंपरा से यज्ञ चल रहा है, आपने दर्शन नहीं दिया। बोले अब दर्शन दिया करूंगा, अपने प्रभु आपके दर्शन के लिए भी आया करूंगा। ठीक है, अब गोवर्धन की महिमा बता रहे थे, कहते हैं ये गोवर्धन पर्वत कहते हैं यहाँ का नहीं है, कहाँ से लाए वो, तो सारे पर्वत कहते हैं गोवर्धन के पास में आए,
और गोवर्धन की स्तुति की। बोले आप यहाँ के नहीं हो, आप वहाँ से आए हो, भगवान आपकी सन्निधि में रहते हैं, राधा जी आपकी सन्निधि में रहते हैं, देवता लोग आपके सन्निधि में रहते हैं और आप गोलोक में रहते हो। तो आज हम सब पर्वत आपको क्या नाम देते हैं? आज गिरिराज, मतलब हम जो पहाड़ है ना, तो हमारे राजा गिरिराज। सभी पर्वतों के राजा कौन? गिरिराज। आज से आपका नाम क्या होगा? गिरिराज। अब गिरिराज की महिमा बता रहे, कहते हैं केदारनाथ तीर्थ है, केदारनाथ धाम, वहाँ पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है वही फल कहते हैं। गोवर्धन गिरिराज के ऊपर 2 मिनट बैठते ना, वैसे ध्यान लगाकर जप करते हुए, तो 5000 वर्षों तक तपस्या करने का फल आपको 2 मिनट में प्राप्त। ये गिरिराज की महिमा। अच्छा, तो कितने दिनों तक गिरिराज को उठाए भगवान ने? 7 दिनों तक। अब 56 प्रकार का भोग क्यों लगता है? 56 प्रकार का भोग क्यों लगता है? 7 दिन। 7 तो लाला को जो भोग लगता है, जो छोटा बालक भोजन करता है, कितनी बार करता है? 8 बार भोजन करता है। हाँ जी, खेलने के पहले भोजन, खेल कराने के बाद भोजन, स्कूल में जाने के पहले भोजन, स्कूल से आने के बाद भोजन। माँ बोलती तो खाता ही रहता है, खाता ही नहीं रहता है, उसकी जठराग्नि बहुत तेज होती है भाई। हाँ जी, हाथ धोया भूख लग जाती है उसको, तभी तो हाथ धोया तो भूख लग जाती है। तो लाला को यशोदा में यहाँ 8 बार भोग लगा, तो 7 दिन के, हर दिन के 8 बार, 7 8 56, एक दिन के 8, तो 7 दिनों के कितने? 56। अच्छा, तो कमल पुष्प होते हैं ना भी, उसमें जो पहले वाली जो होते हैं ना पंखुड़ियाँ, वो 8, दूसरा नंबर 16 और तीसरे लास्ट में 32 होते हैं। उसमें कितने हुए? 8 16 32, 8 16 उसमें जोड़ दो, 32 56 हो गए। कितना हिसाब का लगाते हैं। तो इसलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। 8 और 7 56 हो गए ना। तो अलग अलग भोजन भगवान में होते थे। तो ये 56 प्रकार का भोग वर्णन भी आया है। अभी 56 प्रकार का भोजन किया हो आप लोगों ने? हमने वो किया था, दिल्ली में बनाया था 56 प्रकार का भोग, केले के पत्ते के ऊपर थोड़ी 56 सारी चीज, लेकिन बहुत कठिन है 56 प्रकार का भोग बनाना भी। है जी।